नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। दुनिया में कितनी भी इन्वेंशन हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी ग्रो कर जाए, 5 काम कभी बंद होने वाले नहीं हैं। इससे पहले कि 5 कामों के बारे में हम डिस्कस करें, आपने मेरा वो नया कोर्स खरीद लिया है ना, जिससे आपकी सेल कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि दुकान पे हर कस्टमर इंपॉर्टेंट है। जैसे समुद्री जहाज में एक छेद हो जाए ना, तो धीरे 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 पानी एंटर करता रहता है और जहाज कभी ना कभी डूब जाता है। ऐसे ही बिजनेस में अगर एक भी कस्टमर निकल जाए तो समझ लो कि धीरे 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 हमारा वो बिजनेस डूबने वाला है। तो मैंने उन चीजों को बचाने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है, ग्राहक की ना को हां में कैसे बदलें। आप कुछ भी बेचते हैं, दुकान में बेचते हैं या घरों में जाके बेचते हैं, आप प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं, वो कोर्स आपके लिए है। और मैं दावे से कह सकता हूं, इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट केवल 1180 रुपए अगर आप अफोर्ड करते हैं तो बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए अभी इसकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए और कोर्स खरीद लीजिए। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9810656393 पर। 5 कामों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। पहला काम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी आपने, चाहे वो चीजें हो चाहे वो इंसान हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही है। शायद टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आने वाली, हां कोई साइंटिस्टों के ऊपर भरोसा भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली कि इंसान को मशीन में डाल दिया जाए और 5000 किलोमीटर दूर वो उस मशीन से बाहर निकल आए। यानी टेक्नोलॉजिकली इंसान को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो किसी ना किसी तरीके, चाहे वो हवा से जाए, चाहे वो पानी से जाए, चाहे वो सड़कों से जाए, कोई भी रास्ता उसे चुनना पड़ेगा। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो ट्रांसपोर्ट के साथ रिलेटेड है, चाहे वो रेल के साथ रिलेटेड है, चाहे वो एयर के साथ रिलेटेड है, चाहे वो पानी के जहाजों के साथ रिलेटेड है, यानी जरूरी नहीं है कि आपने जहाज बनाने हैं, उनकी आप पार्ट्स बेच सकते हो, आप वहां पर जॉब कर सकते हो। इसी तरह प्रोडक्ट्स, चीजें, आइटम्स एक जगह से दूसरी जगह आपको फिजिकली ही लेके जानी पड़ेंगी। यहां से फ्रिज कहीं और जाना है, यहां से फर्नीचर कहीं और जाना है, यहां से मोबाइल फोन्स कहीं और जाने हैं, यहां से खाने का सामान कहीं और जाना है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़े हैं तो मैं समझता हूं कि पूरी लाइफ आप काम कर पाओगे और आपका काम आगे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर भी हो पाएगा। दूसरा काम जो मुझे लगता है शायद कभी भी खत्म नहीं होने वाला, वो है कम्युनिकेशन। जब तक इंसान है तब तक ये कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और इसको किसी ना किसी के साथ बात करनी है। वो टेलीफोन पे करे, वो मोबाइल फोन से करे, वो इंटरनेट से करे, वो सैटेलाइट फोन से करे, वो फैक्स यूज करे, वो पेजर यूज करे, कोई नई इन्वेंशन करे, लेकिन कम्युनिकेट तो करेगा ना। तो जो जो कम्युनिकेशन के बिजनेसेस हैं उनके साथ आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ जाइए। चाहे उनके पार्ट्स बनाइए, चाहे बेचिए, चाहे खरीदिए, जो भी करना है आपने, कम्युनिकेशन का एक बिजनेस नेवर एंडिंग बिजनेस है, ये मेरी सोच है। तीसरा काम जो मैं समझता हूं शायद लाखों सालों से चलता आ रहा है और लाखों साल और चलने वाला है, वो है खाना। इंसान कुछ ना कुछ तो खाएगा, चाहे वो पिज्जा बर्गर खाए, चाहे वो रोटी दाल खाए, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट का खाए, चाहे उसको एक कैप्सूल बना के सारे न्यूट्रिएंट्स दे दो। मुझे तो यही लगता है कि शायद आने वाले कई 100 साल कोई ऐसा कुछ नहीं बनेगा कि इंसान बिना खाए रह सके। तो इसलिए कुछ भी खाने के साथ रिलेटेड अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे ठेला लगाओ, चाहे करोड़ों रुपए खर्च किए आप रेस्टोरेंट खोल लो, तो कुछ भी आप खाने के रिलेटेड जो इंसान के पेट में जाने वाला है, कुछ भी अगर आप ऐसा बिजनेस करते हो तो मुझे लगता है आप सारी उम्र कर पाओगे।
नेक्स्ट काम, कपड़ा। कपड़ा मीन्स इंसान नंगा नहीं घूमेगा, कुछ तो पहनेगा। ये प्लास्टिक का बना हुआ पहने, ये फैब्रिक का बना हुआ पहने, ये स्टील का बना हुआ पहने, ये लकड़ी का बना हुआ पहने, ये कागज का बना हुआ पहने, या कुछ ऐसा नया बना ले जिसको वो पहन ले, लेकिन पहनना तो पड़ेगा। क्योंकि जब इंसान सिविलाइज हो गया था तो इसने अपने आप को कवर कर लिया था, और ना ही समाज इजाजत देता है नंगा घूमना, ना ही कानून इजाजत देता है नंगा घूमना। इसलिए अगर आप किसी भी तरह कपड़ा या कुछ पहनने का बिजनेस करते हैं, चाहे आप रिटेलिंग करते हैं, होलसेलिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यह काम भी कभी बंद होने वाला नहीं है। और जब मैं रोटी कपड़ा की बात करता हूं तो आपके दिमाग में मकान भी आ जाता है कि इंसान कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सोएगा ही, उसको रहने के लिए अपना कुछ चाहिए। जानवरों को भी चाहिए, पक्षियों को भी चाहिए, तो इंसान को क्यों नहीं चाहिए? इंसान कभी भी किसी भी जगह मकान के बिना नहीं रह सकता है। हर बिजनेस में टेम्परेरी मंदी आ सकती है, उसकी इनोवेशन के कारण, कुछ हालात के कारण, कुछ पॉलिटिकल रीजंस के कारण थोड़ा समय बीच में स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन ये बिजनेस बंद होने वाले नहीं है। तो आप रियल एस्टेट के संबंधित या बिल्डिंग के संबंधित कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, कुछ बनाना है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेना है, वो चॉइसेस तो हजारों के हिसाब से हैं, तो आप कर सकते हो। तो रोटी, कपड़ा, मकान, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये 5 काम तो मैं समझता हूं जो पूरी जिंदगी आप कर सकते हो, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, और कई सौ साल चलेंगे। दाओ मैंने डिस्क्लेमर लगा दिया है कि साइंटिस्टों का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी मैं समझता हूं कि आप इन 5 में से कोई काम कर लीजिएगा। मैं दोबारा आपको याद दिलवाता हूं, मेरा कोर्स ग्राहक की ना को हां में कैसे बदले। अभी आप सबसे पहले लिंक को क्लिक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम व्हाट्सएप कर लीजिए। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और आपके बिजनेस को, आपके प्रोफेशन को, आपके सेलिंग के करियर को कई गुना ऊपर लेके जाना मेरा अश्योरेंस है। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।